चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में करुणेश कुमार आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जैसा हमारा चैनल हर तरह का वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, हर क्लासेस का करेगा आपको, आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को यदि लाइक होता है तो उसे लाइक जरूर करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम कोरिजियस होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को आज जो हम बात करने वाले हैं वो जीके का ही पार्ट को बात करेंगे। वो बात करेंगे विधान परिषद के बारे में। ठीक है, कि विधान परिषद क्या होता है भाई, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, विधान परिषद की कार्यकाल कितनी होती है, विधान परिषद अभी कितने राज्यों में है, विधान परिषद सबसे पहले कहाँ था, विधान परिषद अभी तुरंत कहाँ खत्म हुआ है, सबसे लेटेस्ट कहाँ पे खत्म हुआ है, वो सब के विषय में आज हम लोग उसी टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसपे जनरल सभी लगभग कंपटीशंस में क्वेश्चंस रहते ही हैं। पर्टिकुलर स्टेट लेवल जो कंपटीशंस होते हैं उसमें आपका इससे क्वेश्चंस तो रहता ही है, एक बात ध्यान देंगे आप लोग। और ऐसे ये कुछ क्लासेस में किसी किसी स्टूडेंट का थोड़ा सा छोटा मतलब टॉपिक्स के रूप में भी ये सब होता है जो पढ़ने के लिए जरूरी होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे। देखिए, जैसे हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो स्टेट होता है उसमें जो कार्यपालिका को दिया गया है उसका 3 फॉर्म दिया गया है। कार्यपालिका में कितने होते हैं, तो 3 फॉर्म होते हैं। पहला कौन होते हैं, तो हमारे गवर्नर जो होते हैं सो यानी राज्यपाल। ठीक है, दूसरा हुए हमारे कौन, तो भाई हमारा विधानसभा होता है, यानी विधानसभा कहने का मतलब विधानसभा को कह सकते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं सो। और तीसरा हमारे यहाँ होता है एक विधान परिषद। तो इसका गठन सभी स्टेट में नहीं होता है, किसी स्टेट में विधान परिषद होते हैं और किसी स्टेट में विधान परिषद नहीं होते हैं। वो विधान परिषद का होना या नहीं होना वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपका विधानसभा पे। यदि विधानसभा का 2/3 बहुमत यानी 2/3 बहुमत से कह दिया जाता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद की जरूरत है, तो विधान परिषद का गठन होता है। और उस गठन में विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्र कहने का मतलब शिक्षा का क्षेत्र हो गया या अन्य किसी क्षेत्रों में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं उन लोगों को एक स्पेशल टाइप का, जो हमारा राष्ट्रपति में जिस तरह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ली जाती है उसी तरह का इसमें भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लेकर के आपको एक गठन किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा हमारा विधान परिषद के सदस्यों का गठन होता है। उसके बारे में भी हम लोग डीप से बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अभी जो बात कर रहे थे वो बोले कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन सा हुआ भाई, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो विधान परिषद का ही बात करने वाले हैं। ऐसे कार्यपालिका में 3 हुआ, कौन कौन सा, तो पहला जो हुआ भाई, तो पहला का नाम ले लेते हैं आराम से, कौन सा, तो हमारा विधानसभा। चलिए विधानसभा। दूसरा में कौन, तो राज्यपाल होते हैं। सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से। राज्यसभा, आप ध्यान से हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान से हमारे वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट आएगा और आप लोग उसका फायदा लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो कौन होता है हमारा, तो हमारा होता है विधान परिषद, और उसी के बारे में बात करने वाले हैं, विधान परिषद। देखिए, हम पहले ही बोले कि विधान परिषद जो होगा उसमें कोई जरूरत नहीं है कि सभी राज्य में होगा, ये कोई नेसेसिटीज नहीं है। तो ये किसके प्रसाद पर्यंत है, यानी किसके रहने पे या किसके चाहने पे ये रहेगा और किसके चाहने पे नहीं रहेगा। तो यानी इसका गठन जो होगा उसमें मेनली क्या होगी बात भाई, तो इसको याद रखिएगा। गठन जो होता है वो हमारा आपका जो अनुच्छेद होता है, यानी आर्टिकल्स भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 171(2) के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 171(2) के अनुसार होता है, किसके द्वारा, तो राज्य के विधानसभा के 2/3 बहुमत, विधानसभा के 2/3 बहुमत से पारित होता है, तब वो जाके आगे जाता है, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वहां से अनुमोदित होकर के आता है, तब आपका जाकर के परिषद का निर्माण होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूरी है कि यदि परिषद बनेगा तो विधानसभा चाहेगा, तो चूंकि यही आपको सबसे पहला स्टेप उठाता ही है, उसके बाद ही फिर जाता है वो आपका राज्यपाल के पास, फिर जाता है वो राष्ट्रपति के पास और फिर वो पारित होकर पहुंचता है। यानी एक तरह से औपचारिकता ही होती है आपको जाना उसके बाद। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, गठन में राज्य के विधानसभा के 2/3 बहुमत, ऐसे लिखा गया, सॉरी 2/3 बहुमत, याद रखिएगा 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, बिल्कुल।
इतना बहुमत यदि है तो यानी गठन होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। अब सवाल है कि अभी कितने राज्यों में है। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक 7 राज्य थे हम लोग, लेकिन चूंकि हमारा जो तमिलनाडु था अभी तुरंत जस्ट हटा है हमारा, ठीक है, जिसके कारण हटा है, जस्ट हटा है कहने का मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 2007 या 8 के लगभग में आपका तमिलनाडु इससे अलग हुआ था, ठीक है, मतलब इस विधान परिषद अपने से अलग कर लिया था, उसके गठन को उसने फॉलो नहीं किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी जो वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य में है, याद रखिएगा इसको, बराबर क्वेश्चन आता है इसके, राज्य में कितने राज्यों में है, तो वर्तमान राज्य में 6 राज्यों में है। ये समझ में आया, वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। इसको ऐसे याद कीजिएगा, देखिए जैसे हम बता रहे यूके, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, यूके एम बी ए टी, UKMBAT, यू मतलब यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीट रखता है, ये विधान परिषद में सबसे ज्यादा विधानसभा में सदस्य भी है, इसलिए सबसे ज्यादा इसका संख्या भी है 99, ठीक है। के फॉर कर्नाटक, के फॉर, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं बिल्कुल, कर्नाटक, इसमें कितना भाई, इसमें विधानसभा की सीटें थोड़ा ज्यादा है तो इसमें हो गया 75। एम फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी आपका क्या है, तो विधान परिषद है, याद रखिएगा, जनरली क्वेश्चन आता है कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं, महाराष्ट्र, इसमें भी 75 ही है, ठीक है। और बिहार, बिहार भी आगे नहीं है, बिहार में भी आपका 75 मेंबर हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। ए फॉर आंध्र प्रदेश और टी फॉर तेलंगाना, ए फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 50, आंध्र प्रदेश 50, टी फॉर तेलंगाना 40, ठीक है। ये हो गया, यानी वर्तमान में इसमें 6 सदस्य हैं, जनरली क्वेश्चन आता है इस पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई 6 सदस्य तो है, तो क्या सब में संख्या उतनी ही रहेगी, मतलब क्या कोई एक निर्धारित किया गया है कि किसी विधानसभा में कितने अधिकतम संख्या रह सकते हैं। तो देखिए विधानसभा में, विधान परिषद में कितने अधिकतम संख्या रह सकते हैं, तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य तो होना ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 1/3 विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 1/3, उससे ज्यादा आपका कोई भी विधान परिषद में सदस्य नहीं रह सकता है, यानी सदस्यों की संख्या, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि इतना ही रहेगा, सदस्यों की संख्या विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं, ठीक है, अधिक नहीं, लेकिन कितना से कम नहीं, तो याद रखिए 40 से कम नहीं, ठीक है, 40 से कम नहीं, समझ गया बात को। यानी क्या बोले हम कि विधानसभा में भाई किसका गठन कैसे होता है, तो 171B के अनुसार होता है, और वो भी किसके द्वारा, तो राज्य में विधानसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा। वर्तमान में राज्य में कितने हैं, 6 सदस्य, UKMBAT याद रखिएगा, यू फॉर यूपी 99, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 75, बिहार आपका 75, आंध्र आपका 50 और तेलंगाना 40। हाँ, इसका जो सबसे अभी लेटेस्ट हटने वाला था, हमारा जो विधान परिषद को हटाने वाला स्टेट था, वो हमारा जम्मू कश्मीर था, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करता था। जम्मू कश्मीर में कितने सदस्य मेंबर थे, तो विधान परिषद में कुल 36 ही मेंबर थे, 36, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब सवाल उठता है कि विधान परिषद जब गठन हो जाती है, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि भाई विधान परिषद का गठन होगा, 6 राज्य में हुआ, तो गठन करने में कैसे होता है। तो गठन का प्रावधान यही है
कि आपका अलग अलग क्षेत्रों से होगा। जैसे हमने बोला क्या कि भाई जो गठन के समय में एक अनुपातिक प्रणाली चलेगी, यानी कह सकते हैं कि गठन करते समय गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय अब ये क्या होगा भाई? एकल संक्रमणीय कहने का मतलब क्या? तो पूरे समूह को लेकर के इसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो मत पद्धति द्वारा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये पद्धति क्या होता है? तो जैसे आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति ही उसमें लागू की जाती है। ठीक उसी तरह से किसी निर्वाचक स्थल को वहां पे अलग ढंग से ले लिया जाता है। एक निर्वाचक स्थल का टोटल मेंबर को माना जाता है, टोटल पॉपुलेशन को ली जाती है, फिर उसको मेंबर को लेकर के उससे कंपेरिजन करके तब उसको निर्वाचन किया जाता है। यानी ये एक तरह का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चलेगा, यानी कंपेयर करके अनुपात के फॉर्म में ये रेशियो को लाता है, तब वो मेंबर को वेरीफाई करता है, यानी नंबर को रीड करता है, ठीक है। ऐसे क्या होंगे भाई? तो सदस्य जो होगा वो कैसे कैसे होगा? तो सदस्य जो होंगे निर्वाचित सदस्य, या लिख दीजिए निर्वाचित सदस्य जो होंगे कैसे कैसे होंगे। मेन फैक्ट यहाँ पे ही समझना है, और उसके बाद कोई खास चीज नहीं है। सदस्य निर्वाचित कैसे होंगे भाई? तो 1/3, देखिए बस यही रेशियो चलेगा, इसी को याद रखना है। 1/3 किस क्षेत्र से? तो देखिए बहुत सा क्षेत्र होता है, जैसे स्थानीय जो स्वशासी संस्थाएं हैं, जैसे कहने का मतलब कोई ऑर्फन्स हो गया, अनाथालय हो गई, ठीक है, या कहने का मतलब कोई मंदिर का जगह हो गया, या कोई मस्जिद का जगह हो गया, यानी स्थानीय जहां पे कुछ लोक कल्याण का काम होता रहे, ठीक है। तो यानी स्थानीय स्वशासो निकायों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद 1/12 पार्ट्स जो होता है, जो 1/12 होंगे तो वो स्नातक निर्वाचित होते हैं, जो क्या होते हैं भाई? तो कम से कम 3 वर्ष के पूर्व स्नातक की उपाधि धारण किए हों, ठीक है। यानी सब अलग अलग क्राइटेरिया से है। 1/12 स्नातक निर्वाचित सब विशिष्ट ही होते हैं, ये सब निर्वाचित, जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक किए हों, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर 1/12 कहां से भाई? तो अध्यापक, जो क्या? तो कम से कम 3 वर्ष तक माध्यमिक अध्यापन कराए हों, ठीक है, समझ में आ गया। और 1/6 जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी ये हो गए आपके राज्यपाल के द्वारा नियुक्त। अब हर क्षेत्र से, जैसे क्या क्या क्षेत्र होता है इसमें, तो कह सकते हैं साहित्य से, कला से, ठीक है, ये सब आदि से नियुक्त होते हैं। यानी यहाँ पे जो हम बात किए विधान परिषद में गठन जो होता है, गठन में सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं उसके बारे में बात की, साहित्य कला आदि, ठीक है। साहित्य कला चिकित्सा किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आदि हम कर दिए हैं। जिस क्षेत्र में राज्यपाल को लग गया कि विशिष्ट है, उससे वो निर्वाचित कर दिए, ठीक है। तो यानी गठन कैसे हुआ? तो निर्वाचित
अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति की मत पद्धति द्वारा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद 1/3 कहाँ से, तो स्थानीय स्वशासी निकायों के द्वारा, जैसे कोई भी संस्था हो जाए या किसी तरह का कोई भी गठन करने का चीज हो। उसके बाद स्नातक निर्वाचित जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक किए हुए। तीसरा हो गया आपका 1/12 जो अध्यापक हो, कम से कम 3 वर्ष तक माध्यमिक अध्यापन कराए हो या उससे ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आपका प्रिंसिपल्स हो कहीं का क्यों ना हो, ठीक है। और राज्यपाल के द्वारा जो होंगे 1/6 होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट का बात करते हैं कि आखिर इसका कार्यकाल कितना है। तो एक बात याद रखिए, यह एक कैसा है, तो अस्थाई निकाय है। एक बात दिमाग में आ गया, ये कैसा है विधान परिषद, तो एक अस्थाई निकाय है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है, तो एक अस्थाई निकाय है। तो अस्थाई निकाय है तो क्या होगा, तो इसका जो काल होता है, यानी जो कार्यकाल होगा, कह दीजिए कार्यकाल होगा इसके सदस्य का, इसके सदस्य का होगा। ये अस्थाई निकाय है, इसका नहीं होगा, यानी सदस्य का कार्यकाल ही कहिए, सदस्य का कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का। और प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। बात समझ गए। 1/3 जो होंगे वो क्या होंगे, तो सेवानिवृत्त होंगे, यानी 6 वर्ष का होता है, 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। और इस बीच में यदि कोई मर जाता है अपने काल में, तो जो बैठेगा, ठीक है, कि बीच में ही, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए, बीच में ही यदि कोई मर जाता है तो नया सदस्य का कुल कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जिसमें पूर्व सदस्य का भी शामिल होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे क्या होता है, कोई सदस्य निर्वाचित है, अचानक मर गया, फिर किसी दूसरे को निर्वाचित किए, तो क्या वो 6 वर्ष रहेगा? नहीं, जितना वर्ष रह गया वो तो रह गया, उसके बाद यदि पूरा रहेगा तो पूरा मिलाकर वो 6 वर्ष का ही शासन करेगा। इसलिए कहते बीच में ही यदि कोई मर जाता है तो नया सदस्य का कुल कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जिससे पूर्व सदस्य का भी शामिल होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद होता है कि विधान परिषद का गठन हो गया। विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे ये पता चल गया, विधान परिषद में कितने सदस्यों को कैसे निर्वाचित किया जाता है ये पता चल गया। हमारे यहाँ जो अपडेट हटने वाला था वो जम्मू कश्मीर है, इस बात को याद रखिएगा कि जो सबसे पहले हटा है हमारा कौन है, तो जम्मू कश्मीर पहले था, जम्मू कश्मीर, ये याद रखिएगा पहले था, 36 ही मेंबर थे, पहले था, ये लिख दिए है क्लियर, पहले था, ये 7वां, बहुत सा जगह लिखा हुआ देखिएगा, ठीक है, तो वो गलत अब हो गया, 6 ही हो गया, ठीक, अपडेट है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब जैसे गठन होगा तो गणपूर्ति होगी, तो गणपूर्ति करने के लिए क्या होते हैं, तो जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उसी में से हम लोग क्या करते हैं, या विधान परिषद के सदस्य लोग क्या करते हैं, एक को सभा और दूसरे को उपसभापति चुनते हैं, ठीक है। तो सभा उपसभापति क्या होंगे भाई, तो सभा उपसभापति चुना जाता है 2 लोग, ठीक है। उपसभापति ये लोग कहां से चुने जाते हैं, तो विधान परिषद के सदस्यों के बीच, विधान परिषद के सदस्यों के बीच, परिषद के सदस्यों के बीच, सदस्यों में से, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य रहते हैं, उसमें से सभा उपसभापति को चुनते हैं। तो क्या इनको क्या होता है, तो अलग अलग राज्य में अपने अपने अनुसार इनको वेतन भत्ता दी जाती है, ठीक है। तो वेतन भत्ता सभा उपसभापति का पार्टिकुलर वेतन प्लस भत्ता, क्या लिख रहे हैं, भाज्य लिखा रहा था भाई,
वेतन प्लस भत्ता जो होता है वो किसके अनुसार चलता है, तो किसके अनुसार चला, तो राज्य के अनुसार। हर राज्य का अलग अलग है, किसी को कहते हैं कि फिक्स है तो नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल जो था, अब बात करेंगे कि सबसे पहला जो था, सबसे पहला, चलिए इस बात को कर ले, सबसे पहला विधान परिषद कहां बना था, विधान परिषद ये बना आपका बंगाल में। कहां बना, बंगाल में। कब बना था भाई, तो 1952 को, 1952 को 2 में। और बंद अंत कब किया, तो अंत किया, यानी इसका समाप्त हुआ, यानी कह दे अंत किया कब, तो 1969 को, ठीक है, 21 मार्च, चलिए डेट भी लिख दिए, 21 मार्च 1969 को इसका क्या कर दिया इन्होंने, अंत कर दिया, ठीक है। यानी पहले आपका विधान परिषद कहाँ था, तो बस बंगाल में भी था, यानी सबसे पहला था, सबसे पहला विधान परिषद बंगाल में था, ठीक है। चलिए अब इनको वेतन भत्ता तो समझ में आ गया, राज्य के अनुसार देते हैं सभापति का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा एक बात देख ले यहाँ पे कि आखिर सभा और उपसभापति को हटाया कैसे जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो सभापति यदि हटेंगे, सभापति यदि हटेंगे तो उपसभापति को क्या करेंगे, अपना त्याग पत्र देंगे, ठीक है, और उनको संबोधित करेंगे। उप सभापति हटेंगे तो सभापति को त्याग पत्र देंगे या संबोधित करेंगे, यानी एक दूसरे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने अपने रिजाइनेशंस को। लेकिन यदि ये दोनों रिजाइनेशंस के थ्रू नहीं, इनको यदि किसी स्तर से हटाया जाएगा या किसी भी विधान परिषद के सदस्य को, तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो पहले 14 दिन पहले नोटिफिकेशंस दी जाती है, उसके बाद विधानसभा में इसको पारित किया जाता है। विधानसभा 1/3 से बहुमत से यदि पारित करके भेज देता है तो वो विधान परिषद का सदस्य को क्या कर सकते हैं, तो यानी विधानसभा के परिषद के सदस्य को हटा दिया जाता है। आपको अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। अब विधान परिषद के बारे में तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर तरह का वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा और आप लोग के लिए ये एजुकेशनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो प्रॉपर नॉलेज देगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और 3 महीने तक हमारा जो लेटेस्ट, जो आपके लिए यूजफुल हो, जो हर कंपटीटर के लिए एक जीके तैयार कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को आप लोग तैयार कीजिए और इससे आपको फायदा मिलेगा और वो 10 से 15 दिन में ही पता चलेगा कि हम जीके के किस मुकाम पे पहुंचे हैं। चलिए, थैंक यू।